हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई अपडेट को लेकर के, और आज का अपडेट है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पीजी सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर के। अगर आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखे हैं, चाहे फिर वो रेगुलर कोर्सेज हो या फिर वोकेशनल कोर्सेज हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद अब स्टूडेंट जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए सर्च कर रहे हैं। इनमें दो तरह के स्टूडेंट है, एक तो वो है जिनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, और दूसरे उस तरह के स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन तो हो गया लेकिन वो उस कॉलेज में या फिर उस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं। तो आखिर वो सब देख रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट कब आएगी, आखिर उसका जो एडमिशन का डेट है वो कब तक अनाउंस होगा। तो डेफिनेट मैं बता दूं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने की जो डेट है वो भी अनाउंस पहले ही की जा चुकी है कि कब सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगी और उसके आधार पे कब से कब तक एडमिशन होगा। तो ये हम लोग जानेंगे कि कब मेरिट लिस्ट आपकी जारी होगी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये जो सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होने वाली है उसमें किन किन लोगों को मौका मिलेगा। क्या जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन्हें दूसरी मेरिट लिस्ट में मौका मिलेगा अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपका जो कंफ्यूजन है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके मन में ये कंफ्यूजन बैठा हुआ है कि अगर मैं इसमें एडमिशन नहीं लूँ तो अगला वाला में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एग्जैक्ट क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आपके एडमिशन की सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल सके। इस पेज पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। इस पेज पे आना कैसे है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम डेट की ही बात कर ले तो देखिए, पीजी की पहली मेरिट लिस्ट जो है 24 जुलाई को जारी की गई है, ये तो सभी को पता है, जिसके आधार पे एडमिशन 31 जुलाई तक होना है। अब उसके आधार पे सेकेंड मेरिट लिस्ट की जो डेट है वो 3 अगस्त फिक्स की गई है। 3 अगस्त को सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी करने की डेट अनाउंस हुई है, जिसके आधार पे एडमिशन भी 3 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट है एडमिशन का सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले का 8 अगस्त, और उसके आधार पे वैलिडेशन होगा 9 अगस्त तक। यानी ये आपकी पूरी की पूरी सेकेंड मेरिट लिस्ट को लेकर के जो डेट अनाउंस की गई है ये अभी तक की यही है, जो कि पाटलिपुत्र के द्वारा ऑफिशियली नोटिस जारी करके बताई गई है। वो नोटिस भी हम लोग अभी देखेंगे, चलिए देख ही लेते हैं ताकि आपका जो भी बचा खुचा कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए। तो इसको नोटिस के लिए आप नीचे चले आइएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है एडमिशन नोटिस, पीपीयू पीजी एडमिशन नोटिस, क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने नोटिस वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको नोटिस मिलेगी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली। अगर इसे आप बारीकी से देखेंगे तो 17 जुलाई को ही ये जारी की गई थी, जब दोबारा रिवाइज होकर के डेट आया था, जिसमें फर्स्ट वाले का डेट यहाँ रहा 24, 31, 1 अगस्त, जो कि पहले ही मैंने बताया। लास्ट डेट ऑफ वैलिडेशन है 1 अगस्त। 1 अगस्त के बाद 2 अगस्त को गैप है, और 3 अगस्त को पब्लिकेशन ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट किया गया है फिक्स। और लास्ट डेट है एडमिशन का सेकेंड मेरिट लिस्ट के आधार पे 8 अगस्त, यानी 3 अगस्त से 8 अगस्त तक सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले का एडमिशन होगा। और उसके बाद वैलिडेशन की जो डेट है वो 9 अगस्त फिक्स की गई है, यानी कि 9 अगस्त तक जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे, मतलब जो सेकेंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे उन्हें 9 अगस्त तक अपना एडमिशन का जो वैलिडेशन होगा वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज उनका एडमिशन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बाकी की प्रक्रिया तो बात की है। सबसे पहले तो ये बात आती है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगी आपकी 3 अगस्त को। अब यहाँ पे डेट आपको क्लियरिफाई हो गया, यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो गया ऑफिशियली नोटिस के थ्रू, जो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की गई है। अब हम लोग चलते हैं कि किसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। जब पहली मेरिट लिस्ट वाली जारी होने को लेकर के मैंने वीडियो बनाया था जिसमें बताया गया था किस तरीके से चेक करना है, उसी में मैंने ये क्लियर भी कर दिया था, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ना देखे हो, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ सेकेंड मेरिट लिस्ट वाली चीज को। कि देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जिनका पहले ऑप्शन में सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपने जैसे आप अप्लाई जब किए थे तो कॉलेज में चॉइस फिलिंग किए होंगे ना, तो उसमें अगर आपका सिलेक्शन पहला ऑप्शन में हो गया है, पहले नंबर पे जो कॉलेज और जो डिपार्टमेंट आप दिए थे, अगर आपका सिलेक्शन उसमें हुआ है तो आपको एडमिशन ले लेना है, क्योंकि पहले वाले के ऑप्शन में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उन्हें दूसरी तीसरी मेरिट लिस्ट में मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन सेकेंड मेरिट लिस्ट वाला तो पहले ऑप्शन में जिनका सिलेक्शन हो गया उनके लिए यहीं पे खत्म हो जाता है। अब बचते हैं वैसे स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो गया है लेकिन दूसरे तीसरे पांचवे इस तरीके से जो उनका चॉइस फिलिंग का नंबर है, सीरीज बना हुआ
हुआ है उसमें से अगर पहले वाले को छोड़कर किसी और में आपका सिलेक्शन हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं एडमिशन ना लूं, अगर मैं दूसरे मेरिट लिस्ट का वेट करूं, तो आप कर सकते हैं। ऑटो स्लाइड अप के तहत आपका जो है ऑटोमेटिकली सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपको मौका दिया जाएगा। ये बातें जो है ऑफिशियली अनाउंस करके पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा ही जारी की गई है। अगर आपको वो भी नोटिस देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा और यहाँ पे आपको एडमिशन इंस्ट्रक्शंस दिख रहा है। ये जो एडमिशन इंस्ट्रक्शंस वाली लिंक है इसी इंस्ट्रक्शन में दी गई थी, तो ये हम लोग जरा सा पढ़ लेते हैं ताकि बची खुची कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए। एडमिशन इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ओपन हो जाएगा ये इंस्ट्रक्शंस वाली पेज। मैं डायरेक्ट पढ़ूंगी वो वाला पॉइंट जहाँ पे ये दिया गया है गाइडलाइन मेरिट लिस्ट में नहीं सिलेक्टेड होने का। वेट अ मिनट, हाँ, 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। जिन छात्र छात्राओं को उनके चॉइस के अनुसार प्रथम वरीयता यानी फर्स्ट और नंबर वाला विषय या स्नातक केंद्र मिल गया है और नामांकन नहीं लेते हैं तो अगले मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया। और दूसरा, वैसे छात्र जिनका द्वितीय या उससे पीछे की क्रम वरीयता वाले स्नातक कोर्स के मेरिट लिस्ट में चयन हो गया, नामांकन नहीं लेना चाहता है, तो उन्हें स्वतः ऑटो स्लाइड अप देते हुए द्वितीय मेधा सूची में शामिल किया जाएगा और यही प्रक्रिया थर्ड मेरिट लिस्ट में भी अप्लाई की जाएगी। तो अब आपको कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया। ये ऑफिशियली अनाउंस किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। यहाँ पे आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो भी बाकी सारी डिटेल से चेक कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस तरीके से ये जो आपका मतलब लिस्टिंग किया गया है, तो अगर आप चाहें जो मतलब सेकंड के बाद वाला ऑप्शन है तो आप चाहे तो आप अपना स्किप कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन वही बात है, सीट बचेगी तो होगा, नहीं बचेगी तो नहीं होगा, ये एक बचा हुआ रहता है। तो अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आपका जिसमें सिलेक्शन हुआ है उसमें एडमिशन ले लीजिए, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है इस बात को लेकर के तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर और कर देती हूँ। ये आप लिस्टिंग देख रहे हैं, कोई भी अगर आप कॉलेज फिल किए होंगे तो इसी तरीके का लिस्ट आया होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इनका सिलेक्शन हो चुका है पहले नंबर वाले पे, एमए सोशियोलॉजी सिलेक्टेड। तो एग्जांपल के तौर पे मैं बता रही हूँ, अगर ये स्टूडेंट जो भी हैं अगर इस कॉलेज में अभी एडमिशन नहीं लेते हैं तो इन्हें अगली मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, यही है। और अगर ये 2 नंबर से लेकर के 7 नंबर इनमें से किसी भी एक में सिलेक्शन हुआ होता, मान लीजिए इसमें होता या फिर इसमें हो जाता, किसी में भी अगर हो जाता, तो अगर उनमें एडमिशन नहीं भी लेते तो स्लाइड अप करते हुए अगली मेरिट लिस्ट में मौका दिया जाता। तो आई थिंक अब आपको फुल्ली क्लियर हो गया होगा कि अब आपको आगे क्या करना है, आपको एडमिशन ले लेना है या फिर आपको स्किप करना है। तो ये आप अपने तरीके से कर लीजिए, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही मैंने बता दिया। हो सकता है आगे चल के सीट बचे ना बचे, जो आप पार्टिकुलरली चाह रहे हैं। जैसे अगर किसी का गंगा देवी में हो गया है, वो चाह रहे हैं कि नहीं मेरा एएन कॉलेज में हो जाता, तो एएन कॉलेज के लिए अगर आप वेट कीजिएगा तो उसमें सीट बचेगी तभी तो ये सारी प्रोज एंड कॉन्स लगी रहेगी, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। बाकी अब बात आती है कि ये जो सेकंड मेरिट लिस्ट वाला पेज है, इस पे आकर के बाकी सारी अपडेट्स चेक कैसे करें, क्योंकि सारी अपडेट्स आपको इस पेज पे मिलने वाली है। यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट का लिंक भी मिलेगा, जब जारी होगी तो यहाँ पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस पेज पे आने का तरीका बहुत ही सिंपल है। चले जाना है गूगल या फिर क्रोम पे, सर्च कर लेना है studyorigin.com। studyorigin.com जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपसे के सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अभी आपको टॉप पे दिख रही है studyorigin.in, जो हमारी पहले वाली वेबसाइट है। अब हम लोग धीरे धीरे studyorigin.in से studyorigin.com पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो नई नई अपडेट्स जो है आपको इस पे मिलने वाली है, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, क्लिक जैसे ही कीजिएगा तो आपके सामने studyorigin.com का जो होम पेज है वो ओपन हो जाएगा। studyorigin.com पे .in से बहुत ही ज्यादा फैसिलिटी अवेलेबल है जो धीरे धीरे उपलब्ध करवाई जाएगी। यहाँ पे होम पेज पे आने के बाद अपडेट्स के लिए लेटेस्ट बिहार अपडेट पे चला जाना है। सर्च बॉक्स दिखेगा, सर्च कर लेना है PPU PG सेकेंड मेरिट लिस्ट। ठीक है, सर्च बॉक्स में कुछ भी सर्च कीजिए, अवेलेबल रहेगा तो आपको फिल्टर करके मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च पे क्लिक कीजिएगा, फिल्टर करके आ जाएगा आपका PPU PG सेकेंड मेरिट लिस्ट। आप देख सकते हैं ये आ चुका है, क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये पेज हो जाएगा सेम आपके सामने ओपन, जहाँ पे आपको मिलेंगी सेकेंड मेरिट लिस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। आई डोंट थिंक कि अब भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछिए, या फिर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी जाकर के पूछ सकते हैं, जो कि स्टडी ऑरिजिन के नाम से ही है। वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नई अपडेट्स को लेकर के। जय भारत, जय बिहार।